अब मैं डॉक्टर गुलजार रफाई साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पिछले साल की जो हमारी कारकर्दगी थी और आगे का 2023 का जो लाएअमल है, मेरे ख्याल में अब हम खास तौर पर बिजनेस डेवलपमेंट को ही फोकस कर रहे हैं जहां तक मेरा ख्याल है। तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अज़्ज़म मुशाहिदीन, सबसे पहले तो आप सबको 2023 मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। आज हमारा 2023 का पहला प्रोग्राम है। इसमें जैसा कि मुजाहिद साहब ने बताया है, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं पिछले साल की और अभी हमारी इब्तिदा है। तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमने सबसे पहले एक आइडिया वेयर हाउस का दिया था, दूसरा हमने हर्बल मेडिसिन का दिया था, तीसरा हमने आपको कपिंग और हजामा जो कि इस्लामिक ट्रीटमेंट है, इसमें कम से कम 5 एक शोबे में, 2 एक शोबे में और 3 एक शोबे में हमारे कुछ लोगों ने दिलचस्पी का इजहार किया और उन्होंने इसके ऊपर अमल करना भी शुरू कर दिया है। ये खुशी की बात है। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन भी आते रहे हैं, काफ़ी सवाल भी आए हैं हमें, तो स्पेशली इस हजामा के मतलब और हर्बल मेडिसिन के मतलब। और कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिन्हें सुन के हमें बड़ा दुख हुआ है कि कोई बेवा हो जाता है, कुछ लोग की वाइफ फौत हो जाती है तो उम्र होती है 50 साल की या इससे अबव। इस किस्म के लोगों का हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक हुआ है। तो हमसे इस प्रोग्राम के थ्रू आपको बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को हमारे साथ ताउन करना चाहिए। हम उनके अच्छे इंशाल्लाह गाइडलाइन देंगे और उनको हर सूरत में शादी करनी चाहिए, तो कोई भी एज हो। फिर कुछ लोगों से रब्ता हुआ है, प्रैक्टिकली यहाँ ऑफिस में आए हैं, तो उन्होंने उनके साथ उनका इंटरव्यू लिया, कुछ हमने उनको सजेशन दी, कुछ उन्होंने अपने प्रॉब्लम पेश किए। तो मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, इसमें ज़रा भी झचकने की ज़रूरत नहीं है। आप जो स्क्रीन पे टेलीफोन आते हैं हमारे, इन पर रब्ता करें। ये आपका कोई मसला नहीं है किसी किस्म का, ना फिज़िकली कोई मसला होगा, ना आपका कोई फाइनेंशियल तौर पे। तो बच्चे हैं, शादी करनी चाहिए, औरत है या मर्द है। इस मामले में मैं और मेरा दोस्त मुजाहिद साहब आपको मशवरा देंगे, बिल्कुल ठीक देंगे। फिज़िकली तो आप सोचे भी ना कि आप फिज़िकली वीक हैं इसलिए शादी नहीं कर रहे, नहीं। शादी सुन्नत मुअक्कद है, शादी करनी चाहिए, कोई भी एज हो, साथी होना चाहिए। तो दूसरी बात, मुझे ये लोगों ने कपिंग और हजामा के मतलब बात की। देखिए, ये इस्लामिक ट्रीटमेंट है। मैं आपको एक हदीस का वाक़या बताता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज गए तो आपने 2 आसमानों पे सुना, या रसूल अल्लाह अला हजामा अमर अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी कौम से कहें कि वो पैच लगवाएं, यानी हजामा करवाएं, इसमें शफा है। हदीस नंबर है इब्ने माजा 3477, तो आप पढ़ सकते हैं। और तिरमिज़ी शरीफ में भी है 2052। ये मुस्तनद है। जो हजामा है इसमें शफा है, इसमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने ट्रेनिंग के लिए कहा है, हम अरेंज कर रहे हैं, अभी हमारे स्टूडेंट बहुत कम हैं। जब हमारे स्टूडेंट 20 हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग सेंटर में उनको ट्रेनिंग देंगे। वो घर से काम कर सकते हैं और जहाँ चाहें ये काम कर सकते हैं, इसकी कोई ममानत नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग मस्ट है कि कौन से पॉइंट पे कौन सा कप लगाना है, किस डिजीज़ के लिए किस जगह पे लगाना है। ऐसे कप लगाने से का मतलब ये नहीं कि हजामा हो गया। और फिर इसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 डेट्स बताई है, मून डेट उसको कहते हैं, 17,
19 और 21, ये चांद की 3 तारीखें हैं। इन 3 तारीखों में इंसान के बॉडी में मद्दोजज़र होता है। जिस तरह समुद्र में फुल मून के ऊपर ऐसे लहरें उठती हैं, वहाँ मद्दोजज़र समुद्र में होता है, इस इंसान की ह्यूमन बॉडी में भी चेंजिंग आती है। इसी तरह हर महीने ये 3 जो डेट हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, इसमें हजामा ज़रूर कराना चाहिए। शफा है, बहुत ही हेल्थ बेनिफिट है इसमें। तो कुछ लोगों ने कुछ और तरीके से सोचा है, वो उनकी सोच है। इस मामले में मैं दावे से कहता हूँ कि कोई भी मेरे से सवाल करे, मेरे मिलना चाहता है मिले, मैं इसकी डिटेल आपको बताऊंगा कि ये इस्लामिक ट्रीटमेंट है। तो दूसरी रही बात वो हर्बल मेडिसिन की, उसके मतलब भी कुछ आए हैं लोग, कुछ ने गाइडलाइन ली है, अभी भी कुछ आना चाहते हैं इस फील्ड में। ये हमारा फील्ड नहीं, हम तो गाइडलाइन दे रहे हैं। तो आप आएँ, मुजाहिर साहब से बात करें। मैंने इनको फ्लायर की लिस्ट दी है, इधर पड़ी हुई है, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन आप फील्ड में लाना चाहते हैं। तो रही बात ये अभी जो हमने हजामा की भी आपको क्लियर की, वेयर हाउस की भी क्लियर की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम जितने भी होंगे उसमें हम ये आपको गाहे गाहे बिजनेस के मतलब की कुछ ना कुछ गाइडलाइन देंगे। बाकी उस पर अमल करना या ना करना ये कम्युनिटी की अपनी मर्जी है। तो यानी कि थोड़े बजट में आप अच्छा काम कर सकते हैं और कनाडा में आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक आपका एक भी प्रोडक्ट चल पड़ा तो पूरे वर्ल्ड पे आपको पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारी कम्युनिटी को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।